जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और तीर्थंकर चरित्र भाग 2 यानी जैन रामायण के सारे चरित्रों को सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अभी तक आपने देखा या सुना कि किस प्रकार रावण अपनी पत्नी मंदोदरी को अपनी दूती बनाकर सीता जी के पास याचना के लिए भेजते हैं और सीता जी उन्हें किस प्रकार से दुत्कार देती है। अब हम देखते हैं कि विभीषण जी अपने बड़े भाई रावण से कैसी प्रार्थना करते हैं और क्यों। प्रातःकाल होने पर विभीषण ने सुना रावण किसी सुंदरी का अपहरण करके लाया है और उसके अनुकूल नहीं होने पर भांति भांति के उपद्रव करके उसे कष्ट देता है। विभीषण तत्काल देव रमन उद्यान में आया और सीता के पास आकर सांत्वना देता हुआ बोला, भद्रे, तुम कौन हो? किस भाग्यशाली की पुत्री? तुम्हारे पति कौन है? यहाँ आने का क्या कारण है? तुम अपना वृतांत निसंकोच मुझे बताओ। मुझसे भय मत रखो, मैं पर स्त्री सहोदर हूँ। विभीषण की बात पर सीता को विश्वास हुआ। उसने कहा, बंधुवर, मैं जनक नरेश की पुत्री और भामंडल विद्याधर की बहन हूँ। दशरथ नरेश मेरे श्वशुर हैं और रामभद्र जी मेरे पति हैं। मैं अपने पति और देवर लक्ष्मण जी के साथ दंडकारण्य में थी। मेरे देवर लक्ष्मण इधर उधर घूम कर वन विहार कर रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि आकाश में अधर रहे हुए श्रेष्ठ खड्ग पर पड़ी। उन्होंने उसे ले लिया और कौतुकवश निकट रही हुई वंश जाल पर एक हाथ चला दिया। उस झाड़ी में ही खड्ग का साधक उल्टा लटक कर साधना कर रहा था। खड्ग का प्रहार झाड़ी में रहे हुए साधक की गर्दन पर पड़ा और वह कटकर लक्ष्मण जी के पास आ गिरा। यह देखकर लक्ष्मण जी को बहुत पश्चाताप हुआ। वे अपने ज्येष्ठ भ्राता के पास आए और इस दुर्घटना का पश्चाताप पूर्वक निवेदन किया। इतने में लक्ष्मण के चरण चिन्हों पर चलती हुई कोई क्रोधित महिला आई। कदाचित वह साधक की उत्तर साधिका थी, किंतु जो ही उसकी दृष्टि इंद्र के समान स्वरूपवान मेरे पति पर पड़ी, वह मोहित हो गई और अनुचित याचना करने लगी। मेरे पति ने उसकी मांग अस्वीकार की तो वह एक राक्षसी सेना लेकर आई। उस विशाल सेना से युद्ध करने के लिए लक्ष्मण गए। मेरे पति ने लक्ष्मण को जाते समय कहा था कि संकट उपस्थित होने पर सिंहनाद करना। इसके बाद रावण ने मायापूर्वक नकली सिंहनाद करके मेरे पति को मेरे पास से हटाया और मेरा अपहरण करके मुझे यहाँ लाया है। रावण के मन में पाप भरा हुआ है, किंतु उसकी पापी इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होगी। मैं धर्म पर जीवन को न्यौछावर कर दूंगी। अब विभीषण जी कहते हैं, बहन शांत रहो, मैं जाता हूँ, अपने भाई को समझाकर तुम्हें मुक्त करने का प्रयत्न करूंगा। विभीषण ने कहा और चल दिया। रावण को विनयपूर्वक नमस्कार करने के बाद विभीषण ने कहा, स्वामिन, सीता का अपहरण करके आपने बहुत बुरा काम किया है। अनीति और दुराचार अपने कुल के प्रतिकूल है। आप महापुरुष हैं, आपके द्वारा ऐसा चौर्य कर्म और जार कर्म नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की हीन दृष्टि विनाश की नींव लगाती है। अब भी आप सीता को लौटा दे तो बिगड़ी बात सुधर जाएगी, अन्यथा यह निमित्त दुर्भाग्यजनक होगा। रावण प्रत्युत्तर देते हैं, अरे ओ भीरु, कायर, तू इस प्रकार बोलता है? मेरी शक्ति का तुझे पता नहीं? क्या तू मुझे उस वनवासी राम लक्ष्मण से भी गया बीता मानता है? आने दे उन्हें यहाँ, मैं उन्हें क्षण मात्र में ही गत प्राण कर दूंगा। जा निश्चिंत रहे, रावण ने कहा। वापस विभीषण जी कहते हैं, भातृवर, ज्ञानी की भविष्यवाणी सत्य होती दिखाई देती है। सीता के निमित्त से अपने कुल का विनाश होने वाला है। पतन काल का उदय ही मेरी प्रार्थना व्यर्थ करवा रहा है। यही कारण है कि मेरे मारने पर भी दशरथ जीवित रहा। भावी अन्यथा होने वाली नहीं है। फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सीता को लौटा ही दे। इसी में हम सबका हित है। विभीषण ने पुनः प्रार्थना की। अब रावण ने विभीषण की प्रार्थना की उपेक्षा की और उठकर देव रमन उद्यान में आया। वह सीता को विमान में बिठाकर आकाश में ले गया और अपने भव्य भवन, उपवन, वाटिकाएं, निर्मल जन के झरने, प्रपात, नदिये, कुंड आदि प्राकृतिक रम्य एवं क्रीड़ा स्थान तथा अन्य रमणीय स्थल दिखाकर ललचाने लगा, परंतु सीता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में इस प्रयत्न में भी विफल हो जाने पर सीता को अशोक वन में छोड़कर रावण चला गया। रावण पर अपनी प्रार्थना कोई प्रभाव नहीं देखकर विभीषण ने मंत्रिमंडल को एकत्रित किया और कहा,
मंत्रीगण, अपना स्वामी काम पीड़ित होकर दुराचारी बन गया है। काम प्रकोप तो वैसे भी हानिकारक होता है, किंतु पर स्त्री लंपटता तो रसातल में ले जाने वाली है। ज्ञानियों की भविष्यवाणी सफल होती दिखाई देती है। मैंने विनम्र प्रार्थना की, वह व्यर्थ गई। कहो अब क्या किया जाए। मंत्रियों ने कहा, हम तो नाम के ही मंत्री हैं, शक्तिशाली मंत्री तो आप ही हैं। जब आपकी हितकारी प्रार्थना नहीं मानी तो हमारी कैसे मानेंगे। हमने तो सुना है कि राम लक्ष्मण के पक्ष में सुग्रीव और हनुमान भी मिल गए हैं। न्याय नीति और धर्म उनके पक्ष में है, इसलिए हमें भय है कि हमारा भविष्य अच्छा नहीं है। फिर भी हमें अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। आपस में परामर्श करके उन्होंने लंका के प्रकोष्ठ पर यांत्रिक शस्त्र रखवा दिए और आवश्यक प्रबंध करवा दिया। देखिए किस प्रकार से विभीषण जी ना चाहते हुए भी रावण का साथ देने के लिए या कर्तव्य का पालन करने को विवश हैं। अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में हम सुनेंगे कि सीता की खोज किस प्रकार चल रही है और आगे क्या क्या क्लू मिलते हैं सीता जी के बारे में। जय जिनेंद्र।